आज 14 अप्रैल को भारत के महान विभूति भीमराव अंबेडकर जी की 136वीं जयंती पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज संसद की चौखट से लेकर संसद भवन तक हजारों लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सैकड़ों स्टॉल लगे हुए थे। अपने अपने उपेक्षित पीड़ित समाज के लोगों ने जो उनको आत्मसम्मान और उनके हक हकूक़ों को दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रयास किए, उसके लिए अपनी समर्पण श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े। देश में हजारों नेता होंगे, पर जो मैंने आज देखा, संसद भवन से लेकर मैं पटेल चौक तक का रास्ता कृषि भवन से होते हुए जब मैं गुजरा, हजारों की संख्या में जन समुदाय उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ मनाने गया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। तो वहाँ पे उत्तराखंड शिल्पकार चेतना मंच और शिल्पकार टाइम्स, दो ऐसे संगठन थे हमारे परिचित थे। हमारे उत्तराखंड शिल्पकार चेतना मंच के तमाम वो साथी, सुरेश कोहली जी के नेतृत्व में और तमाम अन्य साथियों के साथ महेश चंद्रा जी और शिल्पकार टाइम्स के प्रबंध निर्देशक चंद्र वल्लभ टमटा, जोगाराम जी सहित अनेक क्रांतिकारी साथी मिले, उनसे गुफ्तगू हुई। उस अवसर पे अंबेडकर जी को भी मैंने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हमारा ये मानना है कि अगर व्यक्ति अपने लिए करता, मैंने देखा वहाँ जाके महसूस किया, सैकड़ों नेता होते हैं इस देश में, कई सांसद से लेकर सैकड़ों सांसद, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सांसद से लेकर अनेक नेता वर्तमान और भूत होते हैं, परंतु जो समर्पण आम जनमानस का अंबेडकर जी के प्रति है वो देखने लायक है, क्योंकि उन्होंने उस समाज को जो सदियों से उपेक्षित, शोषित, पीड़ित था, गैर बराबरी का था, अपमानित जीवन जी रहा था, उनके हक हकूक़ों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में जन्मे भीमराव अंबेडकर जी की पिताजी रामजी मोलाजी सकपाल और माताजी भीमा बाई, उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट। वे अपने समय के सबसे शिक्षा जितने, परंतु समाज को क्या दिया, उस उपेक्षित लोगों के हितों के लिए, पीड़ितों के लिए समर्पित रही, यही उनकी महान बात। वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक हकूक़ों के लिए संघर्ष करो। समाज में की पीड़ा को समझने वाले लोग इस बात को जानते हैं। गांधी ने भले ही दक्षिण अफ्रीका से इस पीड़ा को महसूस किया हो, परंतु हमने देखा बचपन से लेकर आज तक किस ढंग से समाज के लोग जीवन जीते हैं, पीड़ा को सीने में लगाकर। हमारा यही संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने सम्मान के लिए, सबके कल्याण के लिए काम करो।
तो ये रहा आज संसार में जो महत्वपूर्ण खबर थी, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति की हनक से, सत्ता की हनक से बेहाल दुनिया है। वो ईरान की जो उन्होंने नाकाबंदी, हॉर्मुज जलडमरू में जहाज़ों की निकासी और आवाजाही पे जो उन्होंने रोक लगा रखी है, उससे पूरी दुनिया परेशान है। ईरान का तो अपना आंगन है, वो उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी सेवाएं करेगा। उस पर नाहक आक्रमण हुआ तो उसका उसे गुस्सा आया, परंतु अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर से चौधरी बना है। ये काम संयुक्त राष्ट्र संघ कर सकता था, सुरक्षा परिषद कर सकती थी। अमेरिका जबरन कभी वेनेजुला के राष्ट्रपति को पकड़ रहा है, तो कभी कह रहा है ग्रीनलैंड मेरा है, कभी कह रहा है कनाडा हमारा 51वां राज्य बन जाए, कभी क्यूबा को धमकाता है, कभी भारत जैसे देशों को धमकाता है, कहाँ से तेल लो, कहाँ से न लो। दुनिया में इस प्रकार के षड्यंत्र, पूरी दुनिया परेशान है। वहीं सबसे महत्वपूर्ण खबर आज देश में एक और रही। बिहार के 2 दशक से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में भेजकर जिस ढंग से विदाई दी, और भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बिहार में बना, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ पोषित भाजपा कभी राम राज्य की बात करती थी, उनके राम राज्य का मोहरा सम्राट चौधरी बने। सम्राट चौधरी पर किस प्रकार से प्रशांत किशोर ने इन चुनावों में आरोप इस ढंग के लगाया कि पूरी भाजपा उस आरोप का जवाब तक नहीं दे पाई। कहते हैं लोक राज लोक लाज से चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार का दर्शन दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का नहीं, या कोई कुशल व्यक्ति होता तो चलो दे, परंतु जो जिनकी छवि संदिग्ध रहे, जिनकी निष्ठाएं उनको सरताज बनाना और रामराज्य की बात करना अपने में। भाजपा में ऐसे नहीं है कि काफ़ी भाजपा के कैडर के भले ही सुशील मोदी नहीं रहे, परंतु जिसमें नित्यानंद राय से लेकर अनेक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री का कार्यक्षम है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मोदी और शाह के नेतृत्व में जो भी मुख्यमंत्री बने, उनको प्रतिभा के बजाय उनकी मूर्खता और समर्पण को ही प्राथमिकता दी, जिससे जन हित के और प्रदेश हित के कार्यों को वो किस प्रकार से नज़रअंदाज करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड भी है। आज प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून विशेष मार्ग का 200 किलोमीटर से अधिक मार्ग का लोकार्पण किया। कहा गया है कि ये सहारनपुर होते हुए, दिल्ली सहारनपुर होते हुए, बागपत होते हुए ये देहरादून में 2.5 घंटे में पहुंच जाए। पर उत्तराखंड के हुक्मरानों और दिल्ली दरबार के नायकों को ये इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि उत्तराखंड के लोगों ने अपना राज्य किसी सड़क या किसी को मुख्यमंत्री या संतरी बनाने के लिए नहीं,
अपितु भारतीय संस्कृति की उद्गम स्थली उत्तराखंड की संस्कृति को मजबूत करने के लिए, वहाँ पे लोकशाही को मजबूत करने के लिए, वहाँ पे पुलिस प्रशासन से लेकर सुशासन स्थापित करने के लिए, वहाँ के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए अपराध मुक्त कल्याणकारी राज्य की बात कही। परंतु जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर कांड के खलनायकों को सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, खासकर जिनको भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर कांड का और राम जन्मभूमि राम भक्तों पर गोली चलाने का अपराधी मानती थी, उनको किस प्रकार से देश के बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया, राम जन्मभूमि न्यास में सम्मिलित किया। तो ये समझ में नहीं आता है कि इस राम राज्य की बात हो रही है, जो मुजफ्फरनगर कांड की बात हो रही थी, तो अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा देने में जिनके दामनों पे आरोप लगाए अंकिता भंडारी की माँ बाप ने, उनको सत्ता से बेदखल करने का, बाहर करने का और उनको प्रदेश से अलग करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। तो ये राम राज्य की कौन सी परिभाषा है? राम राज्य में ये दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं केवल व्यापा। तो राम राज्य की बात करने वाले किस ढंग से, और ये सहारनपुर से दिल्ली वाले जल्दी पहुंचे, उत्तराखंड का क्या भला होगा इसमें? किस प्रकार के लोग उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं? अभी इसी पखवाड़े देहरादून की राजधानी देहरादून में एक बड़े महाविद्यालय में जिस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा था, छात्रों का कार्यक्रम, शिक्षा के मंदिर में जिस प्रकार के गायक ने वहाँ पे गालियाँ दी, मुख्यमंत्री उसका हाथ उठा रहे हैं, विधायक भी उससे नवाज रहे हैं। तो इस प्रकार के लोगों का क्या उत्तराखंड के कलाकारों की कमी है? उत्तराखंड में देशभक्तों की एक भूमि रही, पर कौन पूछेगा? आज के तमाम नेताओं को केवल ये चुनाव जीतना ही राष्ट्रभक्ति लगती है, देश सेवा लगती है, देश के संसाधनों को केवल चुनाव जीतने के लिए समर्पित करना। बंगाल का चुनाव हो, आप चुनाव जीतिए, गलत ताकतों को सत्ता में आने से रोकिए, परंतु सही काम तो करे, जनहित के काम करें। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता। गैरसैंण राजधानी तक वहाँ पर जाने में जिनको ठंड लगती है, वो सियाचिन से लेकर लेह लद्दाख में समर्पित भारतीय सेना के जवानों के संघर्ष को क्या समझेंगे? इस प्रकार के तत्व जिस पार्टी में संरक्षित हो, राम राज्य की कल्पना करे, ये कहना भी बेकार है। किस प्रकार से घुसपैठिया उत्तराखंड में घुसे हुए हैं, न केवल घुसपैठिया अपितु जंगली जानवर भी, अवैध जानवर भी वहां घुसाए गए। उत्तराखंड के जल जीवन को नष्ट करने का काम किया गया। किसे कहे? तो ये समर्पित रहा, ये ट्रंप की बात हो या दिल्ली में जो सबसे बड़ी बात ये है, संसार में मजबूत गुनाहगार लोग, शासन प्रशासन में बैठे लोगों को इस बात का समझना चाहिए कि जो गलत है उसको दंडित करने का काम शासन प्रशासन का हो। भारतीय संस्कृति यही कहता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण से लेकर आदि शक्ति जगदम्बे ने यही कहा, शक्ति के उपासक रहे। अगर शक्ति नहीं होती तो आज ईरान को भी अमेरिका
इराक और लीबिया की तरफ चपट कर देता। शक्तिवान ईरान अमेरिका की दादागिरी को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ईरान में भी कई कमियां होगी, परंतु जिस प्रकार से सत्ता की हनक से ट्रंप पूरे संसार को हाँक रहे हैं, उससे न केवल अमेरिका के लोगों का जीवन दुश्वार हो गया, अब तो पूरे संसार में त्राही त्राही है। आज अंबेडकर जी की जयंती पे हम ये कहते हैं, जो भगवान कृष्ण ने कहा था, अन्याय के खिलाफ सतत संघर्ष ही जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर अन्याय के खिलाफ हम एकजुट रहते तो संसार में न कोई ट्रंप जैसा महाबली आम जनमानस को रोनता, न कुशासन सर उठाकर आम लोकतंत्र को कमजोर करता। इस प्रकार के किसी प्रकार से शासन प्रशासन में गलत लोगों को स्थापित करने का दुस्साहस नेताओं को तब होता है जब पब्लिक जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय और निहित स्वार्थ के लिए गलत लोगों के पक्ष में खड़े होते हैं। जो भी दल गलत काम करे उसको निर्ममता से दंडित करना ही लोकतंत्र का पहला कर्तव्य है। इसी अवसर पे आज आपको प्रस्तुत करते हैं संसद की चौखट से लेकर पटेल चौक तक बाबा भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने लाखों लोगों, करोड़ों लोगों के जीवन का सम्मान दिया, उनको अधिकार दिया, देश की लोकशाही को मजबूत करने का काम किया, अपना जीवन समर्पित किया, उनके लिए एक झलक किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, किस प्रकार से लोग उत्साह से बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, महिलाएं सब उमड़ रहे थे। ये है कि सब सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु ने, सबके कल्याण के सर्वभूत हिते रता, जो भारतीय संस्कृति के मूल है, उसके लिए समर्पित रहने में ही अन्याय किसी के साथ भी किसी का उत्पीड़न ही परमात्मा का उत्पीड़न होता है। और जो कुरीतियाँ हैं, सबसे बड़े शिक्षित वही है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। आज मैं देखता हूँ ये तमाम कुरीतियाँ, तब है चाहे आर्य समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। गुरु साहिबन ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने, जिस समाज में, जिस संगठन में, जिस अपना पुनर्मूल्यांकन करके अन्याय को समीक्षा करके उसको सही नहीं किया जाता, वो मृत प्राय हो जाता है। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की एक झलक। जय हिंद। पुरुषों की नजर में ज्ञान थे